शाम का वक्त था। नेहा अपनी पुरानी मारुति कार चलाते हुए एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी। चारों तरफ घने पेड़ थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। नेहा का प्लान था कि वो अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने जाए, जिनसे वो सालों से नहीं मिली थी। कार के रेडियो से एक पुराना गाना बज रहा था, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लेकिन इस गाने की धुन भी इस वक्त डरावनी लग रही थी। बारिश तेज हो गई और सड़क पर फिसलन बढ़ने लगी। नेहा ने गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी। नेहा को गाड़ी चलाते हुए करीब आधा घंटा हो चुका था। अचानक उसे सड़क के किनारे एक बोर्ड दिखाई दिया, विनायक हवेली 3 किलोमीटर। नेहा ने सोचा, यहां तो कोई हवेली नहीं होनी चाहिए। मैंने इस सड़क से कई बार सफर किया है, लेकिन इसे पहले कभी नहीं देखा। सड़क के दोनों ओर पेड़ इतने घने हो गए कि गाड़ी की लाइट भी मुश्किल से आगे का रास्ता दिखा पा रही थी। अचानक गाड़ी का एक टायर फिसलने के कारण फट गया। नेहा के पास एक एक्स्ट्रा टायर था। नेहा ने गाड़ी रोकी और काले कलर का छाता उठाकर टायर बदलने के लिए बाहर निकली। बारिश और तेज हो गई थी। बारिश के मौसम में लोग कम ही बाहर निकलते हैं, इसलिए नेहा को महसूस हुआ कि चारों तरफ सन्नाटा है। वैसे भी वो जंगल का रास्ता था। तभी उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी एक पुराने कोट और हैट में था। उसने धीमी आवाज में पूछा, कोई परेशानी है मैडम? नेहा ने राहत की सांस ली और कहा, मेरा टायर फट गया है, क्या आप मदद कर सकते हैं? उसने सिर हिलाया और गाड़ी के पास झुककर टायर बदलने लगा। नेहा को अजीब लगा कि वो बिना कुछ बोले काम कर रहा था। आप यहां कैसे आए? नेहा ने पूछा। उसने बिना सिर उठाए कहा, मैं यही पास की हवेली में रहता हूं। गाड़ी में नेहा का फोन बजा। फोन को उठाने के लिए नेहा कार में गई। फोन ऐसे ही अननोन नंबर से आया था। नेहा पहुंचती उससे पहले ही फोन कट चुका था। नेहा वापस टायर देखने आई, तब तक में वो आदमी गायब हो गया। नेहा ने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। टायर ठीक हो चुका था, लेकिन नेहा को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। नेहा ने सोचा, कोई अजनबी मेरी मदद क्यों कर चला गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ी। कुछ किलोमीटर बाद उसे वही हवेली दिखाई दी जिसका बोर्ड उसने देखा था। बारिश तब से उतनी ही तेज हो रही थी, इसलिए उसने सोचा, इस सुंदर सी हवेली में थोड़ी देर रुक जाती हूं। बारिश धीरे होगी तो चली जाऊंगी। वैसे भी रोड पर फिसलन बहुत ज्यादा हो रही है। हवेली विशाल और भव्य सुंदर थी। उसने कार पार्क की और हवेली की ओर बढ़ी। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अंदर में मोमबत्तियां जल रही थी। कोई तो यहां है, उसने सोचा। नेहा ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का वातावरण गर्म था, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। बाहर का मौसम ठंडा था, इसीलिए अंदर का माहौल गर्म लग रहा था। हवेली तो सुंदर थी, लेकिन एक अजीब बात थी कि पूरी हवेली में सजाने के लिए पेंटिंग नहीं लगा रखी थी। रात के 12 बज चुके थे। तभी उसे एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी। ये आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जबकि घड़ी कहीं दिख नहीं रही थी। नेहा ने कमरे का मुआयना करना शुरू किया। फर्श पर धूल जमी हुई थी और उसमें किसी के पैरों के निशान दिख रहे थे। नेहा जैसे ही दूसरे कमरे की ओर बढ़ी, हवेली के सारे लाइट्स बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये क्या हो रहा है? नेहा ने खुद से कहा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और टॉर्च चालू की। यह कमरा पूरी हवेली से अलग था, डरावना भी लग रहा था। तभी नेहा को एक झूले की धीमी आवाज सुनाई दी। वो डरते डरते उस कमरे में गई और वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि वहां हवा का कोई झोंका नहीं था। नेहा ने घबराकर वापस मुड़ना चाहा, लेकिन तभी झूला अचानक रुक गया। नेहा ने जैसे ही झूले के पास कदम रखा, पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी सांस फेंकी। वो तेजी से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी झूले पर बैठी एक परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। ये वही आदमी था
जिसे नेहा ने सड़क पर देखा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे से खून बह रहा था। तुम यहां क्यों आई हो? आदमी ने भयानक आवाज में पूछा। नेहा उस आदमी को देखकर स्तब्ध रह गई। उसका काला कोट और टोपी दोनों भीगे हुए थे और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उनमें आग जल रही हो। तुम यहां क्यों आए हो? आदमी ने फिर से पूछा। नेहा ने कांपते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई थी। बस। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे झूले से उठा और नेहा की ओर बढ़ने लगा। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा वहां था ही नहीं। तुम नहीं बचोगी, आदमी ने कहा। नेहा ने हिम्मत जुटाकर फोन से टॉर्च जलाया और दूसरे दरवाजे की ओर दौड़ी। वो एक और कमरे में जा घुसी। ये कमरा बाकी कमरों से अलग था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थी और एक कोने में एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक पर खून के धब्बे थे और पास ही एक पुरानी धूल भरी डायरी रखी थी। नेहा ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगी। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। लोगों ने मुझे सजा दी थी और अब मैं सबको सजा दूंगा। नेहा को समझ में आ गया कि ये वही आदमी है जिसे आज से 4 साल पहले लोगों ने गला दबाकर मार डाला था। नेहा डायरी पढ़ रही थी। उसे अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तुमने मेरी चीजें छुई, अब इसकी सजा मिलेगी। नेहा ने डरकर चारों तरफ देखा, लेकिन कमरा खाली था। तभी अचानक वो आदमी उसके सामने प्रकट हो गया। उसने नेहा की गर्दन पकड़ ली और हवा में उठा लिया। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी मेरे जैसी बनके मेरे साथ रहोगी। नेहा ने किसी तरह आदमी के हाथों से अपनी गर्दन छुड़ाई और संदूक के पास गिर पड़ी। उसने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन संदूक जाम था। नेहा ने आखिरी बार भागने की कोशिश की। वो कमरे से बाहर दौड़ी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगा जैसे सीढ़ियां और लंबी होती जा रही है। ये कैसे हो सकता है? नेहा ने खुद से कहा। उसने जैसे तैसे मुख्य दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। वो वहां पहुंच गई, लेकिन जिस दरवाजे से वो अंदर आई थी, वो दरवाजा वहां था ही नहीं। पूरी हवेली एक डिब्बे की तरह बंद हो चुकी थी। आदमी फिर से उसके पीछे आ गया। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था। उस आदमी की टोपी उतर गई। उस आदमी के बहुत लंबे लंबे बाल थे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अब तुम्हारा अंत होगा, आदमी ने गूंजती हुई आवाज में कहा। नेहा ने रोते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। आदमी ने जवाब दिया, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे साथ इस हवेली में रहने में परेशानी ही क्या है। नेहा ने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे पकड़ लिया और खींचकर हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में ले गया। नेहा की चीखें पूरी हवेली में गूंज उठीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अगले दिन पुलिस को नेहा की गाड़ी हवेली के गेट के पास मिली, लेकिन नेहा का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि हर बारिश की शाम हवेली के पास एक महिला की चीखें सुनाई देती है और कहते हैं कि अब नेहा भी उस आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप सबके साथ कभी कोई ऐसी हॉरर घटना घटी हो तो कमेंट में हमारे साथ जरूर साझा करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं कि नई कहानी में।